बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आज बनाया है दम पुख्त। आप इसको दम पुख्त भी कह सकते हैं, रोश भी कह सकते हैं, या मटन मसाला भी कह सकते हैं। तो बनाया है इसे मैंने हांडी में और बहुत ही जदीद स्टाइल में, यानी कि झटपट। और चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मेरे पास है 2 किलो मटन, जिसको अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसको डाल रही हूँ मट्टी की हांडी में। आज का तरीका बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसानी के साथ इतनी मज़ेदार सी ये डिश मैं बता रही हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाफ़ केजी है रफली कट किया हुआ प्याज, क्योंकि ये दम पुख्त बन रहा है इसलिए इसमें कोई नज़ाकत की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा सा मैंने ये काट लिया था। प्याज आधा किलो है और ये है मेरे पास पूरी एक पोथी थी लहसुन की, और थोड़ा सा मेरे पास अदरक था, यानी कि जितना मेरे पास लहसुन था उतना ही मेरे पास ये अदरक था। इनको मैंने छील लिया था और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। और ये सूखे जो मसाले हैं, इनमें 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 लौंगे हैं और 3 ही छोटी इलायचियाँ हैं, ठीक है। और इसके साथ जो मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है सूखा धनिया। ये है 1.5 खाने का चम्मच, ये इसको भी साबुत ही डालना है, कोई चीज़ भी पीसने की या इतने उसको नीटनेस की ज़रूरत नहीं है। अब ये है मेरे पास ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, ये भी मेरे पास 1 खाने का चम्मच भर के है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक काली मिर्चों का 1 खाने वाला चम्मच भर के, ये भी साबुत जाएंगे इसके अंदर। और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और अब ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब हम पिसे मसालों की तरफ आएंगे। नमक हस्बे ज़ायका ऐड करना है आपको, मैंने पहले भी बताया कि गोश्त के अंदर भी नमक होता है, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि नमक के लिए हाथ हल्का रखना है। और ये है पिसी हुई लाल मिर्चें, ये है 1 खाने का चम्मच भर के, और आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और ये है हल्दी पाउडर, ये है आधा चाय का चम्मच। अब सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब एक चीज़ और रहती है, ये है मेरे पास टमाटर, 1 पाव टमाटर थे जिनको मैंने रफली कट किया। तो अब ये देखिए ये भी मैंने इनके ऊपर बिछा दिए हैं, ठीक है। सारे टमाटर भी चले गए, प्याज भी, अदरक लहसुन भी। अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूंगी कि जिसमें ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डूब जाएं, अच्छे खासे ये डूबनी चाहिए, यानी कि ऊपर ऊपर पानी कम नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए मैंने इतना पानी इसके अंदर ऐड कर दिया जिसमें ये सारी चीज़ें डूब गई हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें, मतलब नमक मिर्च हल्दी सब अच्छे तरीके से ये फैल जाए हांडी के अंदर। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी, और ढक्कन लगाने के बाद ये देखें मैंने क्या किया है कि मैंने आटे से इसको फुल कवर कर लिया, गूंदे हुए आटे के साथ मैंने इसको पैक कर दिया। अब ये अपनी ही स्टीम में पकेगा। ये मटन बिल्कुल भी शुरू के जो 15 मिनट थे, 5 मिनट थे, तब मैंने हाई फ्लेम रखी, उसके बाद मैंने लो फ्लेम पे इसको 1.5 घंटे तक पकाया। अब 1.5 घंटे के बाद इसको काफ़ी मजबूती के साथ, ये ढक्कन लगा हुआ था, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने इसको उतारा है। तो ये देखिए जी, देखने से तो लग रहा है कि मटन गल चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा था पानी है। पूरे टाइम पे मैंने इसको उतार लिया, अगर थोड़ी देर में और रखती तो ये लग जाना था। तो अब इसका कवर इसी तरह उतार के तो मैं इसका पानी ड्राई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पानी इसका हमने पहले ड्राई कर लेना है। और उसके बाद ये देखें मैं अब चेक करती हूँ कि आया ये जो मटन है ये अच्छे से गला है कि नहीं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल चुका है। मैं कहती हूँ ये प्रेशर कुकर से ज़्यादा अच्छे तरीके से गला है। तो अब आपको सारी चीज़ें भी देखें खुद बहुत गली हुई नज़र आ रही हैं, कोई चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही साबुत सवाए टमाटरों के छिलकों के। अब ये देखें, अब मैं इसी तरह कर कर के इसका पानी सारा ड्राई करूँगी। इसमें अज़ाफ़ी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मटन था इसके अंदर काफ़ी रोगन था, इस वजह से मैंने इसके अंदर कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। और अब 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है दही, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो मज़ीद अच्छा बन जाए। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, मैंने थोड़ी देर के लिए कवर लगा दिया था। अब देखें जी हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो दम पुख्ता है वो हो चुका है तैयार।
और अब इसको बस मैंने हिलाना है क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखनी थी। मैंने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं बनाना था। ये इतना कुछ इसका मतलब पानी था कि ये बड़े आराम से रोटी के साथ, नान के साथ या वैसे खाली भी ये खाया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार ये बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ें हांडी में डाल के फ्री माइंड हो जाएं और दूसरे काम करें और देखें कितना शानदार और कितना ज़बरदस्त सा गला गला सा हमारा मटन तैयार हो गया है दम पुख्त की सूरत में और या रोश की सूरत में। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।